हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 13 जून से लेकर के 19 जून तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा। इस पर मैं टैरो रीडिंग करूंगा, आपको बताऊंगा टैरो की आपके लिए प्रतिदिन के लिए क्या सजेशन है, वो भी आपको बताऊँगा, गाइड करूँगा। हर बार की तरह इस बार भी हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। आप जब टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि ये राशिफल मून साइन पर यानी कि चंद्र राशियों पर आधारित है। चंद्र राशियां वे राशियां होती हैं जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा उस समय जब आपका जन्म हुआ था तब जिस राशि में था वो आपकी चंद्र राशि होती है। तो चंद्र राशि, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक माना गया है, चंद्रमा मन सो जाता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो चूंकि चंद्रमा ही मन को रूल करता है, इसलिए आपका जो व्यक्तित्व है उसका जो एक तरह से रूलिंग प्लैनेट है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा की स्थिति के अकॉर्डिंग ही आपका आचार विचार, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। हालांकि आप उसमें थोड़े परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप मून से ही रूल हो रहे होते हैं। तो इसलिए चंद्र राशियाँ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आपको डिस्क्राइब करती हैं आपके राशिफल को। जिन लोगों को अपनी राशियां नहीं पता है वे अपनी जन्म कुंडली से देखें। जन्म कुंडली अगर आपके पास नहीं है, आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का टाइम और बर्थ की सिटी वगैरह है, तो आप गूगल पर ऑनलाइन कुंडली बनाने के लिए सर्च आउट करके चंद्रमा को देख सकते हैं। चंद्रमा जिस नंबर पर हो, यानी कि आपकी कुंडली में जिस चंद्रमा के साथ में जो नंबर लिखा हो, हाउस नहीं नंबर, वो नंबर राशियों के होते हैं। हर हाउस में अलग अलग नंबर होते चले जाते हैं, तो वो आपकी चंद्र राशि होती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। आपको आपकी राशि, आपकी कुंडली से कुंडली बना करके मैं बता दूंगा, ठीक है। आपकी इतनी हेल्प ज़रूर करूँगा। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं, डायरेक्टली इस चैनल पर अभी आए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती हैं। और जब हम यहाँ से कोई नया वीडियो पब्लिश करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट मैसेज मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सभी का स्वागत है आपके राशिफल में। मेष राशि आपके लिए 13 जून का जो दिन है, थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करने के लिए ये प्रेरित करता है। चीज़ें आपके पक्ष में हैं, लेकिन अगर आपने निर्णय गलत ले लिए तो वो आपके विपक्ष में चली जाएंगी। धन का नुकसान हो सकता है। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेन देन का मामला कोई भी हो, चाहे पैसों से संबंधित हो या अदरवाइज़ हो। लीगल मामलों में भी थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले थोड़ा रुकें, सोचें, पढ़ें और विचार करके ही साइन करें। फैमिली को किसी तरह का प्रॉमिस करने से पहले भी विचार करना आवश्यक रहेगा। इस दिन आप अपनी स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की पा सकते हैं जिससे लोग ले रहे हैं लेकिन वापस नहीं कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन आपको रिवर्स में नहीं मिल रहा। इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपको हालांकि डिप्रेस तो नहीं करेगी लेकिन दुखी जरूर कर देगी। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए ये दिन बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसमें भी यही सिचुएशन बनी रहेगी। अपने साथी के साथ अपने प्रेम को आप प्रदर्शित तो करेंगे, लेकिन उसकी ओर से थोड़ी न्यूट्रलनेस रहने की संभावना बनी हुई है। 14 जून का जो समय है, ये दिन, इस दिन आपकी एक तो पहली चीज़ आपको हाई एनर्जी सोर्स इस दिन मिल जाएगा। तो मतलब आपकी ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। और कुछ मामलों में ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, ये ऐसा नहीं है कि आपकी हाई एनर्जी रहेगी तो पूरा दिन सुबह उठते ही आप एकदम हाई एनर्जी से लबरेज होंगे, ऐसा नहीं। ये हाई एनर्जी आपके अंदर होगी। आप इसे जैसे यूज करना चाहेंगे उस तरह यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आप टायर्ड फील कर रहे हैं, किसी काम को करना है और थक रहे हैं, आपका मन हो रहा है कि छोड़ दें काम को, ना करें भाई, इस चीज़ को टाल दें,
लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक करके अपने माइंड मेकअप करते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना है, ये काम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मेरे अंदर अभी मौजूद है, तो सचमुच आपको वो फील होने लगेगा। फिर एक तरह से समझें कि ये एनर्जी का सोर्स है जिसे एनर्जी के लिए यूज करना है, तो ये एक चीज़ है। दूसरे, किसी रुके हुए काम के पूरा होने की संभावना है। किसी अबूझ पहेली, यानी अबूझ पहेली का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो बड़ा मुश्किल सा हो, उसे भी आप रिजॉल्व कर लें, इस चीज़ की भी संभावना इस दिन बनी है। लेकिन ये ऊर्जा आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, 50% तक सपोर्ट करेगी। 15 जून का दिन आपके जीवन में संतुलन को स्थापित करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर किसी भी मामले में चीज़ें असंतुलित चल रही हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब या डिसबैलेंस चल रही हैं, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट करेगा। ध्यान सिर्फ इतना सा आपको रखना है कि कभी कभी चीज़ें ऑटो रीसेट हो रही हमारी ज़िंदगी में, तो शांत रहें और उनको होने दें। इंटरफियर चीज़ों को ख़राब कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि कब आपको इंटरफियर करना है और कब नहीं, अपने ही जीवन में इस चीज़ का ध्यान देंगे तो सही रहेगा। लोगों से बातचीत करते समय ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात को बोल दें, कुछ बातें अपने मन में रखें, रेजिस्ट करें, कम से कम इन्फॉर्मेशन दूसरों को दें तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है। 16 जून का जो दिन है ये काफ़ी ज़्यादा पैशन से भरा होगा। इस दिन आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, भले आप अपनी नज़रों में खुद को साबित करना चाहें, इसके लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे। आप एनर्जीफुल भी रहेंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले ये भी समझ लें कि इस दिन अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे और करना चाहिए, परमिशन है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपकी इमेज ना खराब हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो इमेज को नुकसान पहुंचाता हो, बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अपने से 20 वर्ष बड़े व्यक्तियों की सलाह पर तुरंत एग्री होने से पहले सोच लीजिएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक ही है, कोई बुरा दिन नहीं है। 16 के बाद में 17 जून का जो दिन है ये आपको एक दुविधाजनक स्थिति से निकलने में हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में इस दिन फंस जाते हैं कि आप इधर जाएं या उधर, ए ऑप्शन चूज़ करें या बी ऑप्शन, तो यहाँ आपके लिए बहुत सुविधाजनक स्थिति रहेगी, क्योंकि आपको क्लियर कट फील हो रहा होगा कि किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। वो ऑप्शन जो फील दे रहा होगा वो मोरल्स के साथ बिल्कुल सही होगा, नैतिकता पूर्ण होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करता होगा और आपको बिल्कुल उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, नफ़ा और नुकसान की परवाह किए बिना। एक और चीज़ का ध्यान दें कि अगर किसी काम को करना चाहते हैं और उस काम को करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने दायरे से थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है, तो एक्चुअली आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस दिन, जो आपके फ्यूचर को बनाने में, आपको और मोटिवेट करने में हेल्प करेंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 18 जून का जो दिन है ये भी रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोस्तों के साथ रिलेशन बढ़िया, जीवन साथी या प्रेमी के साथ में रिलेशन अच्छे। फैमिली इस दिन आपको सपोर्ट करेगी, अंडरस्टूड करेगी। ये एक ऐसा दिन है जब लोग आपके साथ हों या ना हों, दोनों ही परिस्थितियों में आप एक सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। एक सेटिस्फैक्शन इस तरह का होगा जो आपको अंदर से शांत करेगा। ये जो शांति की भावना है, ये जो एक काम फीलिंग है, इस फीलिंग को एक तरह से अडॉप्ट करिए। इस फीलिंग पर थोड़ा सा आपको काम करना होगा कि इस फीलिंग को अपने अंदर खींच लें, क्योंकि ये जो शांति है थोड़ी सी आएगी, ये शांति आपको भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने में बहुत सपोर्ट करेगी। वैसे ये दिन सफलता के लिए बहुत बढ़िया है। अगर किसी काम को करना चाहते हैं और थोड़ा कैजुअल हो रहे हैं, आज छुट्टी लेने का मन कर रहा है, तो फिर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में उस काम के सक्सेस होने में। 19 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब आप 2 वे सिचुएशंस में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली 2 चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो आपके हाथ से छूट गई हैं, हट गई हैं, उनकी ओर अब ध्यान नहीं देना। अगर कोई नुकसान हो गया है तो उससे बेहतर आपका रिवर्ट आ जाएगा, लेकिन उस नुकसान की भरपाई करें। इस तरह की मेंटेलिटी को साइड करिए। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का नुकसान हुआ, अब आप 10 रुपये का नुकसान भरने की कोशिश करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप 100 रुपये के लिए मेहनत करेंगे तो शायद वो 100 रुपये आ जाए। तो इस तरह का है।
एक बात का ध्यान रखना है कि 2 से अधिक मामलों में आपको एक साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी है, चीज़ों को थोड़ा टाल देना है। पैसों के लेन देन के मामलों में आपको थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। रिलेशन के मामले में भी ये दिन बढ़िया बना हुआ है। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 13 से 19 जून के लिए। हेलो वृषभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 13 जून का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। बढ़िया इस मामले में रहेगा कि आप जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उसमें ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। आपकी इच्छा और आपकी महत्वाकांक्षा के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट टारगेट लेना पड़ेगा। इसमें हल्का रवैया, लचीलापन, कैजुअलनेस बिल्कुल काम नहीं करने वाला। आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, वो भी अपने साथ, अपने टारगेट के लिए, तो वो अचीव हो जाएगा। दूसरे लोग आपके बारे में थोड़ी सी गलतफहमियां बना सकते हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी अपने मन में आपके लिए ला सकते हैं। आपको इनकी परवाह नहीं करनी है, जो करना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ें। आप सिचुएशन को अगर आपके पक्ष में नहीं है तो मोड़ने में इस दिन कामयाब रहेंगे। हो सकता है दूसरे कुछ लोग नाराज़ हो जाएं आपके इन कामों से। जो नाराज़ होता है उसे हो जाने दीजिए, किसी की परवाह इस दिन नहीं करनी है। लेकिन जानबूझ करके किसी को दुख नहीं देना है, जानबूझ कर नहीं करना। काम के बीच में कोई आकर के दुखी हो रहा है तो फिर होने दीजिए, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी पैशनेट भी होगी, पॉजिटिव और निगेटिव का बढ़िया संतुलित मिक्सचर भी होगी, लेकिन उस संतुलन में आपका अपना स्वार्थ आपके ऊपर हावी रहेगा। इस वजह से रिलेशन में थोड़ी तलखियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे लोगों के साथ डीलिंग में भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 14 जून का जो दिन है ये आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकता है। आप किसी काम की अगुवाई कर सकते हैं, कहीं किसी यात्रा पर या बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। कुछ मामलों में जहां पर आप सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, पा लेना चाहते हैं, उन मामलों में आप मर्सीलेसनेस वाली पोजीशन को अख्तियार कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप एक दयाहीनता की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे, जहां ना अपने साथ दया करेंगे ना दूसरे के साथ दया करेंगे, जो आपके उस काम के लिए उस सिचुएशन में सूटेबल है। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि रिलेशन के मामलों में आप थोड़ा इग्नोर्ड रहेंगे। तो इग्नोर्ड दोनों तरफ से, वाइस वर्सा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर दे या आप पार्टनर को इग्नोर करें। तो दोनों ही परिस्थितियों में रिलेशन में चीज़ें थोड़ी सी असंतुलित रहेंगी। इन सारी चीज़ों के अलावा लक्ष्य प्राप्ति के लिए यानी कार्य सिद्धि के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। किसी दुरूह कार्य को करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। दुरूह का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। 15 जून का जो दिन है ये आपके अंदर एक सॉफ्ट नेचर को डेवलप कर देगा दिन के शुरुआत होते ही, और इस दिन आप थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे, चीज़ों को लेट गो कर देंगे कि चलो ठीक है यार, देख लेंगे जो होगा। लेकिन इसी मामलों में, इसी सिचुएशन में जब आप अच्छे इंसान बने रहेंगे, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिनके बारे में आप तुरंत भांप जाएंगे कि ये व्यक्ति आज मुझे यूज़ करने के मूड में है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप यूज़ होंगे या नहीं होंगे। मतलब इस चीज़ को हमने छोड़ दिया है आप पे। अगली चीज़, सॉफ्टनेस कितनी भी है, आप कितने भी इस दिन मर्सीफुल हैं, दयालु हैं, काइंड हैं, सब ठीक है, लेकिन अपनी एबिलिटी को मत भूलिए कि अगर कोई इंसल्ट कर रहा है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान देना है। आपकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रख के चलेंगे तो ये दिन बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ इस दिन आपके कई सारे काम स्वतः ही बन जाएंगे, चीज़ें ऑटो सेट भी हो जाएंगी, जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। फैमिली के साथ रिलेशन, दोस्तों के साथ रिलेशन, जीवन साथी या लवर के साथ का जो रिलेशन है ये बहुत बढ़िया रहेगा। 16 जून का जो दिन है ये सावधान करता है किसी भी तरह के लीगल मामलों में और लेन देन के मामलों में और लिखा पढ़ी के मामलों में बहुत 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 सावधानी बरतने की। क्यों कि जितना बार मैंने बहुत शब्द का इस्तेमाल किया, इतनी ही पावरफुल धोखा मिलने की संभावना है, और वो भी अपनों से। वे लोग जो आपके अपने हैं, अपने होने का दिखावा करते हैं, धोखा दे सकते हैं। वे लोग जो आपको धोखा नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको उनकी इंटेंशन सही नहीं लगती है,
वे लोग आपको मानसिक प्रताड़ना दे सकते हैं, मेंटल हैरेसमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने का पहला तरीका ये है कि आप अपने काम को खुद करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि 16 तारीख को 16 जून को हम अपना काम भाई खुद कर लेंगे। मैक्सिमम चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं छूट जाने दीजिए, कुछ चीज़ों को पेंडिंग हो रहा है तो उसको होने दीजिए, नेक्स्ट डे कर लेंगे। ये दिन धन की लॉस को दिखाता है, पैसों का लॉस दिखाता है। ये दिन आपके सम्मान और आत्मसम्मान दोनों का ह्रास दिखाता है। ये दिन आपके जीवन में उथल पुथल मचे और आपका मन, आपका दिमाग डिस्टरबेंस वाली पोजीशन में है, ऐसी संभावनाओं को बनाता है। तो किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी को गलती से भी सलाह ना दें, क्योंकि इस दिन बहुत बुरी तरह का बैकफायर हो सकता है। और रिलेशनशिप के मामले में तो जो बोले सो हरी कथा वाली टेंडेंसी रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसका मतलब होता है तू जो बोले सो हरी कथा, मतलब आप जो कह रहे हैं सब भगवान की कथा है, मतलब इसमें हम इफ़ एंड बट नहीं लगा सकते। तो उस तरह की चीज़ें हैं। और यानी कि आपके लवर, आपके जीवन साथी के द्वारा कुछ अगर कहा गया है, कोई बात की जा रही है तो उनको करने दीजिए। जो कर रहे हैं अच्छा बुरा, आज तुम जो कहो, दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे वाले मूड में आ जाएंगे तो रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, और अपनी ओर से थोड़ी रेजिस्टेंस लाएंगे तो बढ़िया झगड़ा भी हो जाएगा। 17 जून का दिन आपको एक इन्फ्लुएंसर पर्सन के तौर पे कन्वर्ट करेगा, जब आप दूसरों को प्रभावित करके खुद का काम निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ ये एबिलिटी भी रहेगी कि खुद को प्रभावित करके अपनी आदतों और गलतियों को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आपका रुझान तो बढ़ेगा, लेकिन आप ईश्वर के लिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा समर्पण का भाव नहीं महसूस करेंगे, जबकि मैटेरियलिस्टिक माइंड आपका पूरी तरह से रहेगा। तो सिचुएशन ये होगी कि आप जिन चीज़ों में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलने के योग हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर कहीं आपकी गाड़ी अटकी है किसी मामले में तो उस स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस करें, सारा सब कुछ रिजॉल्व होने की पूरी संभावना बनी है। रिलेशन के मामले में 17 जून बहुत बढ़िया है। 18 जून का दिन चीज़ों को नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में ले करके आपके लिए पॉजिटिविटी तक कन्वर्ट करने की माध्य रखता है। मतलब चीज़ें नकारात्मक से शुरू हो सकती हैं और इस तरह की एबिलिटी, इस तरह का मादा रखती हैं कि चीज़ें पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर ख़त्म हो। तो अगर दिन की शुरुआत बुरी होती है, कुछ परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाती हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है कि जब ये बुरा हो और परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों, आपके अकॉर्डिंग ना चलें चीज़ें, या लोग आपके अकॉर्डिंग ना चलें, तो आपको दुख हो, तकलीफ़ हो और आप बहुत पेन फील करें। और अगर ये पेन होता है तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ, क्योंकि पेन होना ही चाहिए, क्योंकि इस पेन से ही पॉजिटिविटी निकल करके आएगी, और वो पॉजिटिविटी जब आपको एंड ऑफ द डे मिलेगी तो आपके लिए फेवर में आ जाएगी और चीज़ें आपके काम की होंगी। इन चीज़ों के अलावा घर में अगर कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग सदस्य है तो उनके हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें कोई भी ढीलापन नहीं करना है। रिलेशन के मामले में 18 जून बिल्कुल बेकार दिन है, और साथ ही साथ 19 जून भी बिल्कुल बेकार दिन है रिलेशनशिप के मामले में। तो ये दोनों दिन अगर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं, यानी कि कोर्टशिप चल रही है, तो मुलाकात ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर जीवन साथी के साथ संबंधित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ अपनी ओर से ज़्यादा कुछ ना कहें, सुने ज़्यादा, उनकी बात को मान जाएं। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा 19 जून आपके किए कराए पर पानी फेर सकता है। कुछ ऐसा काम जो आपने करने के लिए थोड़ी मेहनत की थी शुरुआत में, हालांकि आपने कुछ जिसको क्या कहते हैं घोटाले किए थे या शॉर्टकट्स लिए थे, तो उन मामलों में चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रॉयबल हो सकती हैं। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहले तो जो कुछ भी हो रहा है उसे हो जाने दें। अगर कुछ चीज़ें नष्ट हो रही हैं तो बेहतर होने के लिए ही हो रही हैं, लेकिन आपकी गलती का एहसास अगर कराती हैं तो अपनी गलती को रियलाइज़ करें, एक्सेप्ट करें, कम से कम खुद से एक्सेप्ट कर लें, वही उतना काफ़ी होगा, और चीज़ों से आगे निकलें। किसी भी व्यक्ति को परामर्श न दें। उधार लेने देने के लिए दिन बिल्कुल बेकार है। रिलेशनशिप के मामले में बता ही चुका हूँ, दिन अच्छा नहीं है। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो मिथुन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 13 जून का जो दिन है काफ़ी पैशनेट रहेगा। एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। जिस चीज़ को ठानेंगे वो पूरा हो जाएगा। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण का भाव महसूस करेंगे।
ये दिन स्वार्थी होने का है, दूसरों के बारे में सोचने का नहीं है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भी नहीं है। स्वार्थी का मतलब जो अपने अर्थ का ध्यान रखे, अपने सेल्फिश, जो अपने बारे में सोचे, इसमें दूसरे का फायदा और नुकसान दोनों शामिल नहीं है। ठीक है। एक और बात का ध्यान रखना है कि इस दिन का जो आपका पैशनेट नेचर होगा ये दूसरे लोगों को असहज कर सकता है, इसलिए दूसरों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा बनावटी होना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये दिन ऐसा होगा जब आप अपनी डुअल पर्सनैलिटी का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मिथुन राशि हैं तो आपको पता होगा आपकी डुअल पर्सनैलिटी क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। और जो लोग मिथुन राशि के नहीं हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो वे जान ले मिथुन राशि वाले दो, मतलब इनको हम डुअल पर्सनालिटी कहते हैं। एक ही इंसान दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ के स्वामी होते हैं। इन चीज़ों के अलावा कार्यों में सफलता, व्यापारिक मामलों में सफलता, जॉब में और समाज में एक सम्मान का प्राप्त होना, लेकिन अगर आप गलती ना करें, दूसरों का नुकसान ना करें, सिर्फ अपने फ़ायदे को ध्यान दें। लेकिन हाँ, अपने फ़ायदे के चक्कर में बाई चांस किसी का नुकसान होता है तो हो जाने दीजिए। अच्छा, रिलेशन के मामले में ये दिन काफ़ी सपोर्टिव बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 14 जून का जो दिन है ये भी बिल्कुल 13 जून की तरह ही होगा, लेकिन इस दिन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दिन आपके उस पैशन, उस एनर्जी को थोड़ा हाइड करके रखेगा। आप सिचुएशनली ही आगे आएंगे, अदरवाइज शांत रहेंगे। ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश करेंगे कि लोग आपका काम कर दें और आप सफल हो जाएं। योजनाएं बनाने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, और साथ ही साथ लोगों को प्रभावित करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये दिन आप अपने स्वार्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहेंगे, और इस वजह से चूँकि आप अपने स्वार्थ के लिए अवेयर रहेंगे, दूसरों का नुकसान करने में इस दिन हिचकिचाएंगे नहीं। जानबूझकर नुकसान आप कर सकते हैं बस अपने फ़ायदे के लिए। तो इस तरह की जो आपकी मेंटलिटी है इस दिन के लिए आपके हिसाब से सही हो सकती है, जो दूसरों के हिसाब से गलत हो, लेकिन इसके बारे में दूसरों को जानकारी नहीं देनी है, अकेले इस्तेमाल करना है इस पूरी प्रतिभा को। और व्यापारिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है। आर्थिक मामलों में थोड़ी होशियारी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि नुकसान हो सकता है, और रिलेशनशिप में बहुत सावधान रहें क्योंकि भरपूर झगड़ा होने की संभावना बनी हुई है आपके रिलेशनशिप में। अब लेते हैं 15 तारीख। 15 जून का जो दिन है ये आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, खास करके आर्थिक मामलों में, जब चीज़ें और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में ना हों। ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पैसों का प्रबंध आपके किसी काम ना आए और आप परिस्थितियों को अपने विरुद्ध जाते देखें। इस पूरे मामले में सिचुएशन को मैनेज करने के लिए चीज़ों को बस होने देना है। सिचुएशन ऑटो रीसेट हो जाएगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है और अपनी परेशानी जाहिर नहीं करनी है। ये दिन 50% आपके पक्ष में रहेगा, इस वजह से ज़्यादा बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप निराशा की भावना को हावी होने देते हैं तब प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अपने मन की बातें दूसरों को इस दिन कतई ना कहें, क्योंकि लोग आपके मन की बातों को आपके भावुकता की वजह से गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आर्थिक मामलों में थोड़ा सा संभाल के चलना, व्यापारिक मामलों में निर्णयों को टाल देना इस दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50% आपके सपोर्ट में है। अब लेते हैं 16 तारीख। 16 जून का जो दिन है ये चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। इस दिन आपके मन में बहुत शांति की भावना आप महसूस करेंगे। चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखने की टेंडेंसी आपकी रहेगी। इस दिन आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपका यश बढ़ सकता है, आप दूर की सोच सकते हैं। चीज़ें अगर आपके कंट्रोल में नहीं हैं और आप उनको मैनेज करना चाहते हैं तो 16 जून उसके लिए बहुत बेटर दिन है। रिलेशनशिप को और बेहतर करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। पारिवारिक संबंध, जीवन साथी के साथ के संबंध को और बेहतर बनाने में ये दिन सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं 17 तारीख के। 17 जून ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपके विरुद्ध काम करेगा, इसलिए 3 मामले एक साथ मैनेज करने की कोशिश ना करें। अगर आप रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन को खुद से बना रखे हैं, मतलब आपने किसी और के साथ एक अलग रिलेशन बना रखा है, या किन्हीं 2 लोगों के बीच में आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, खुद आप थर्ड पार्टी हैं, तो इस दिन इस तरह के रिलेशन से दूरी बना लें। एक दिन का पॉज लेने ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत बुरे तरह के ब्लंडर्स होने की संभावना है।
अगर आपके जीवन साथी या लवर के द्वारा आपके ऊपर शक किया जाता है तो आपको उस पूरे मामले में न्यूट्रल और शांत रहना है। बहुत ज़्यादा की हलचल, ज़्यादा सफाई देना, ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़ भी होना, दोनों आपके लिए बैकफायर कर सकता है। व्यापारिक मामलों में गलत निर्णय लिए जा सकते हैं, इसलिए होशियार रहें। ऑफिस में आपके काम को या आपकी बातों को गलत तरीके से आंका जा सकता है। तो इन पूरे मामलों में अगर जैसे कोई रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करनी है, सबमिट करनी है, तो उन चीज़ों में ध्यान दें कि आपकी गलतियां क्या हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन में जाने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, तो प्रेजेंटेशन में क्या गलतियां आपकी पकड़ी जा सकती हैं, इस पर थोड़ा फोकस कर लें और क्रिटिकल एनालिसिस अपना कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। चीज़ें तभी आपके लिए काम करेंगी, फेवर करेंगी। 18 जून का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में रखता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, वो ये है कि चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी स्मूथ चलने में मदद करिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करना आपके काम को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ लालच आपको बहुत बुरी तरह से हताश कर सकता है, निराशाजनक स्थिति में पहुंचा सकता है। शांत रहें, धीमे चलें और लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। ऊर्जा इस दिन आपको काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इस जो एनर्जी का जो हाई एनर्जी सोर्स आपको इस दिन मिल जाएगा, उसे आप पॉजिटिविटी में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपका एग्रेशन सब कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो सावधान रहें। लोग आप पर इस दिन भरोसा करेंगे और आपके बारे में अच्छी और सम्मानजनक बातें कहेंगे। आप लोगों को सिर्फ धन्यवाद दें, जिसको क्या कहते हैं, मीन मेख ना निकालें, ठीक है। 19 जून का दिन अपनी मुसीबतों से निकलने में बहुत मदद कर सकता है, अगर आप सिर्फ ये देखने के लिए तैयार हों कि क्या सचमुच मेरी गलती है। सिर्फ इतना। हमारे जीवन में हमारा ये मानना कि हाँ जी हमारी गलती है, शायद ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सॉरी बोलना तो आजकल बिल्कुल टॉफ़ी देने जैसा हो गया है कि भैया एक टॉफ़ी ले लो, तो अच्छा तुम सॉरी ले लो। तो उस सॉरी की वैल्यू ख़त्म हो गई है आजकल, आपने ध्यान दिया हो तो। इसलिए कभी कभी कन्वर्सेशन में लोग कहते हैं नहीं मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा सॉरी लेकर के। उसका रीज़न है कि उसकी वैल्यू गिर गई है। वैल्यू क्यों गिर गई है? क्योंकि वो रेवड़ियों की तरह बट रही है। तो जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इस पूरे मामले में यानी कि 19 तारीख को आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से सिर्फ उस समय निकल सकते हैं जब आप इस चीज़ के लिए माइंड मेकअप कर लें कि मैं रेडी हूँ ये समझने को कि क्या इस पूरे सिचुएशन में फंसना मेरी खुद की गलती थी। अगर हाँ, तो आप उस गलती से निकल सकते हैं। और अगर आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो वो तो बहुत पहले से कर रहे हैं, करते रहिए और करते रहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलना। अगली चीज़, ज़्यादा के चक्कर में अपने आप को फंसा देना, अपने आप को प्रॉब्लम में डालना समझदारी नहीं है। इसलिए लालच से इस दिन बचना भी होगा, सावधान रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में 19 जून बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो कर्क राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क यानी कैंसर, आपके लिए 13 जून का जो दिन है ये एक तरीके से समझे 50% आपके फेवर में आता है और 50% आपको परेशान करता है। जो चीज़ें फेवर में आएंगी वो ऑटोमेटिक रीसेट होकर के आपके पक्ष में आ जाएंगी और आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके विरुद्ध हैं, आपके लिए फेवर नहीं कर रही हैं, कुछ भी कर लें वो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आ सकती और ये आपको शुरू से पता होगा, आप समझ जाएंगे। तो ऐसे मामलों से खुद को दूर रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जितना उसमें इन्वॉल्व होकर उनको मोड़ने की कोशिश करेंगे उतना नुकसान खाएंगे। तो नुकसान से स्वयं को बचाना है, बस ये ध्यान रखिएगा। किसी नए काम को ना शुरू करें, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलने दें, कुछ नए आइडियाज़ ना ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप के मामले में भी 50% ये दिन मददगार है, सपोर्टिव है। 14 जून का दिन दूसरों की मदद करने के लिए बिल्कुल मना करता है आपको। कहता है कि जब तक अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं करते दूसरों की हेल्प करने की कोशिश ना करें। पहले दूसरों को निकालें फिर खुद निकलें वाले मामले में आपके डूबने की संभावना ज़्यादा बनेगी, तो इसलिए ये ना करें। वे मामले जहां आप दूसरों को मना नहीं कर सकते उनको बताएं कि भाई आपका काम पेंडिंग होगा, क्योंकि अभी पाइपलाइन में कुछ और काम से कुछ दूसरे काम भी हैं, ठीक है। जब तक आप दूसरों को सामने से मना नहीं करेंगे, लोग आपको हल्के में भी लेते रहेंगे, आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते रहेंगे और आपको इसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा।
एक बात का और ध्यान रखें, इस दिन किसी ऐसी समस्या में फंस सकते हैं जिससे मिलती जुलती समस्या को आपने खुद ही पहले रिजॉल्व किया था। तो जैसे ही इस तरह की समस्या में फंसें, खुद को याद दिलाना है कि अरे हमने तो इस तरह की समस्या का सामना किया, हम फिर निकल जाएंगे। तो आप सचमुच निकल जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है। 15 जून का दिन रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया है, सब कुछ सपोर्टिव है, साथी का सहयोग और प्यार आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन ये दिन आर्थिक प्रगति का है। आर्थिक मामलों में, बिजनेस के मामलों में, इकोनॉमिक मामले में अपने स्किल्स को सही तरीके से, सही ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आवश्यकता ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो अपने पूरे पैसों को अलग अलग करके इन्वेस्टमेंट करें, एक जगह पर इन्वेस्ट ना करें। थोड़ा सा मल्टीपल कर लें, करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा, धीमे चलें, बहुत जल्दबाजी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। व्यापारिक मामलों में सफलता, आर्थिक प्रगति, जॉब के मामलों में एक इमेज बिल्डिंग की पोजीशन तक पहुंचना आपके लिए इस दिन दिखाई दे रहा है, ऐसे योग हैं। और रिलेशनशिप के मामले में बता ही दिया है, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। अब लेते हैं 16 तारीख। 16 जून का जो दिन है, आपके मन को, आपके दिल को, आपके हृदय को बहुत नरम रख देगा, नरम कर देगा, एकदम सॉफ्टनेस हो जाएगी। आप दूसरों के प्रति एक सिंपैथेटिक फीलिंग में आ जाएंगे, दूसरों के इमोशन में बह जाएंगे, दूसरों की गलतियों को इग्नोर कर देंगे, दूसरों के द्वारा खुद को दिए गए धोखे को भी भूलने की कोशिश करेंगे, दूसरों के साथ रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इन सारी कोशिशों में लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक और बात है, अगर किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो ये दिन उसके लिए अच्छा है, सपोर्टिव है। आप हालांकि बहुत एग्रेशन तो इस दिन नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके द्वारा किए गए कार्यों में बहुत परिपक्वता होगी और इस मैच्योरिटी की वजह से, इस मैच्योरनेस की वजह से आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में सक्सीड हो सकते हैं। इस दिन अगर आपके साथ लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो हैरान मत होइए, आपके दोस्तों की संख्या बढ़ती है तो भी हैरान मत होइए। और अगर इस दिन आप बिना किसी वजह के सिर्फ शांत रहना चाहते हैं तो भी हैरान मत होइए, बिल्कुल आपको ऐसा ही करने की ज़रूरत है। 17 जून का जो दिन है, फैमिली के मामलों में आपको काफ़ी पॉजिटिव बना देगा। परिवार आपके लिए इस दिन प्रायोरिटी पर रहेगा, नेचर लवर आप रहेंगे। फैमिली की नीड और ज़रूरतें जो हैं, नीड ज़रूरतें एक ही चीज़ होती है, फैमिली की नीड्स या ज़रूरतें आपके लिए प्रायोरिटी होंगी। इस दिन आप अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जो आपके लिए अच्छा है। आप चीज़ों को, सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़ेंगे ताकि इसका फ़ायदा दूसरों को मिल सके। तो हर बार आपके लिए यही चीज़ आ रही है। बाकी ये दिन सफलता का द्योतक है, सफलता सुनिश्चित करता है। जिस किसी मामले में, जिस किसी काम में आप काम कर रहे हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें कई कदम आगे बढ़ने की पूरी संभावना बनी है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि इस दिन आप जानबूझकर किसी महिला का दिल ना दुखाएं। ये बात महिलाओं पर भी लागू हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ। रिलेशन के मामले में 17 जून बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 18 जून की। 18 जून का जो दिन है, ये सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करने के लिए अच्छा दिन है। यानी कि कोई भी परिस्थिति हो, उसे किस तरह से मैनेज करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा माइंडसेट आपका आ जाएगा। नॉलेज एक्वायर करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आप अपने काम में बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को जज करने की एक मेंटेलिटी आ सकती है जिससे आपको बचना चाहिए। बचना किन सेंस में चाहिए कि लोगों के बारे में कोई प्रीसेट माइंड ना बनाएं, और अगर कोई प्रीसेट माइंड बाई चांस बनता है तो इसे दूसरों को ना बताएं कि इसके बारे में मेरी ये सोच है। चीज़ें और परिस्थितियां, लोग और सिचुएशन सब कुछ आपके फेवर में इस दिन है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। 18 जून लव रिलेशनशिप या प्रेम संबंधों के लिए, जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए बहुत बढ़िया है। 19 जून भाग्यकारी परिवर्तन आपके जीवन में ला सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, योजनाएं अच्छी तरह से चल सकती हैं, चीज़ें भाग्यवश आपके फेवर में आ सकती हैं। इसलिए इस दिन के प्रति एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, एक प्रारूप के ऊपर काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, कहीं गई नहीं है। सफलता हर क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं आपको मिल सकती है। ये पूरा दिन आपके पक्ष में, आपके फेवर में सपोर्ट कर रहा है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन अपनी योजना बस किसी को नहीं बतानी है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो सिंह राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में।
सिंह राशि, 13 जून का जो दिन है आपके जीवन को काफ़ी संतुलित करने में मदद करेगा, परिस्थितियों को नए ढंग से देखने में आपकी हेल्प करेगा, आपका विज़न, आपकी फोरकास्ट अच्छी हो जाएगी, यश बढ़ेगा, सम्मान में आपके वृद्धि होगी और लोग आपके बारे में अच्छी और प्यारी बातें करेंगे। किसी रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए ये सबसे सुपर्ब और अच्छा दिन है और साथ ही साथ अपने मन को शांत करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। योजनाओं पर सही तरीके से काम करें, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं और उनका सही दोहन करें। रिलेशनशिप के मामले में 13 जून बहुत बढ़िया दिन बना है। 14 जून का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता का द्योतक है। सफलता का द्योतक मतलब इंडिकेशन, द्योतक मतलब इंडिकेट द्योतक शुद्ध हिंदी शब्द है। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि वो मामले जो आपके हाथ से निकल गए हैं उन्हें अब वापस नहीं लाया जा सकता, तो उनके ऊपर मेहनत करके समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, यूज़ करें। आर्थिक मामलों में प्रगति, व्यापारिक मामलों में भी प्रगति, जॉब के मामलों में और पर्सनल मामलों में आपके लिए एक सेटिस्फैक्शन वाली पोजीशन तक पहुंचना स्वाभाविक है इस दिन। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब लेते हैं 15 तारीख। 15 जून का दिन चीज़ों को, सिचुएशंस को आपके पक्ष में मुड़ते मुड़ते तक रोक देगा। एक तरह का पॉज सिचुएशन आ जाएगा, आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका काम चलते 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 रुक गया। ये सारा रुकना वगैरह जो है ये एक स्पिरिचुअल इंडिकेशन है जब आपको थोड़ा सा थमना चाहिए, अपने आइडियाज़ पर, अपने प्लान पर पुनर्विचार करना चाहिए, गलतियों को ठीक करने के लिए बारीकियां देखनी चाहिए और चीज़ों और परिस्थितियों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए शांत रहना चाहिए। जितना शांत रहेंगे, जितना कूल चलेंगे, जितना चीज़ों को, परिस्थितियों को ईजी ढंग से मैनेज करने की कोशिश करेंगे वे हो जाएंगे। जितना पैनिक होंगे चीज़ें उतनी हाथ से निकलेंगी। जितना एग्रेसिवली मैनेज करना चाहेंगे उतनी ज़्यादा पैनिक होती चली जाएंगी। तो ये सब कुछ नहीं करना है, थोड़ा शांत बने रहना है। रिलेशन के मामलों में भी परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, उस मामले में भी शांत बने रहना है। जितना शांत रहेंगे, जितना सेल्फ कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें उतनी बेहतर आपके लिए रहेंगी। और ये टेम्परेरी कंडीशन है 15 तारीख की। ये सारी चीज़ें, ये जो पॉज मोमेंट है, ये सब खत्म होगा और आपका एक बार फिर से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। 16 जून का जो दिन है ये परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रेरित करता है। चीज़ें आपके खिलाफ हो सकती हैं और उन मामलों में आपको सिचुएशन को, चीज़ों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करनी होगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले सिर्फ उस काम पर फोकस करें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर ऐसा करेंगे तो चीज़ों को आसानी से मैनेज करना आसान रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो सारी चीज़ों में मेसी हो जाएंगे और परिस्थितियां आपके हाथ से निकल जाएंगी। लोगों को समझाने की कोशिश इस दिन बेकार होगी, तो उस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है। बॉस को किसी तरह की एडवाइस नहीं देनी है। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया नहीं है। 17 जून का दिन परिस्थितियों को आपके प्रतिकूल दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। आपको ऐसा फील होगा इस दिन कि सारी चीज़ें आपके खिलाफ हैं, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और आप इस दिन कुछ भी करें आगे बढ़कर जीत नहीं सकते। ऐसे मामलों में आपको सिर्फ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जीत आपकी ही होगी। आप सिर्फ अपने आप को पीछे रख रहे हैं और पीछे रख करके फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर पीछे हो गए तो हो गए। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। कदम दर कदम आप आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं 18 तारीख की। बहुत बढ़िया दिन है, बहुत सुपर्ब दिन है। पारिवारिक मामलों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। व्यापारिक मामलों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ रिलेशन इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। अगर विवाह नया नया हुआ है तो साथी के साथ संबंध और बेहतर होंगे। अगर विवाह की परिचर्चा चल रही है तो होने या फिक्स होने की संभावना है। अगर परिचर्चाएं नहीं चल रही और आपकी एज हो गई हैं तो परिचर्चाएं चल सकती हैं। ये दिन बहुत बढ़िया, सूटेबल और फेवर का बना हुआ है, जहां आप परिवार के साथ उत्सव और आनंद के वातावरण का लुत्फ़ उठाएंगे, मज़ा उठाएंगे। ये दिन आपके लिए समझिए हर तरीके से फेवर करता है, सपोर्ट करता है। बस ध्यान आपको सिर्फ इतना सा रखना है कि इस दिन आप कुछ भी बनावटी ना करें, दिन के फ्लो के साथ बहें चलें। 19 जून का दिन आपको नुकसान पहुंचा सकता है जब दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए घातक हो जाए। तो ये गलती आपकी होगी कि अगर आप भरोसा करते हैं दूसरे, कभी कभी
चीज़ों में, परिस्थितियों में आपको हमेशा सीधे मार्ग नहीं अपनाने चाहिए, थोड़ा जिगजैग होना चाहिए। जैसे मैंने कई बार बताया है कि जंगल में उन पेड़ों को अक्सर काट दिया जाता है जो सीधे खड़े होते हैं, क्योंकि उन पेड़ों के दरवाजे बढ़िया बनते हैं। लेकिन टेढ़े मेढ़े वृक्षों को नहीं काटा जाता, क्योंकि उनकी लकड़ियाँ यूज़ में नहीं होती, यूज़फुल नहीं होती और सिर्फ जलाने के काम आती हैं। तो उस पेड़ को काटने में इतनी एफर्ट, फिर वहाँ से काट के यहाँ लाना और फिर जलाने की लकड़ी मतलब 2 कौड़ी के भाव में बेचना, कहीं की समझदारी नहीं है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर उस पेड़ की दृष्टि से देखें, जीवन तो उसमें भी होता है, तो उसने सही निर्णय लिया अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करके। तो थोड़े मामलों में अगर आपको लगता है कि आप टेढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप ज़्यादा सिधाई करेंगे, ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या कहते हैं वो पीठ में खंजर वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं, शांत रहें। अगर कुछ चीज़ें ऑटो चल रही हैं तो उनको चलने दें, ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, लोगों को योजना अपनी ना बताएं, सलाह ना दें, और दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में 19 जून बहुत बढ़िया दिन नहीं है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो कन्या राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 13 जून का जो दिन है, ये परिस्थितियों से मुकाबला करने का और उन परिस्थितियों से खुद को बाहर निकालने का दिन है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल जितना ज़्यादा होगा, सिचुएशन को उतना बढ़िया तरीके से मैनेज करके निकल आएंगे बाहर। लेकिन साथ ही ये दिन किसी पर भरोसा करने का नहीं है, दूसरे लोग आपको धोखा दे सकते हैं, तो उनसे होशियार भी रहना है। और रिलेशनशिप के मामले में 13 जून बिल्कुल अच्छा नहीं है, जबकि 14 जून का जो दिन है, ये संघर्ष में लेकर के जाएगा आपको और संघर्षों में सफलता दिखाता है। लेकिन संघर्षों में खुद को इन्वॉल्व करने से पहले सेल्फ डाउट आपको हो सकता है, जिससे आपको कम आउट करना होगा। एक बार परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुश्किल नहीं है और इनको ईजिली मैनेज किया जा सकता है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50% आपके सपोर्ट में है। 15 जून का दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस दिन आप जितना ज़्यादा पर्सनलाइज होकर कोई काम करना चाहेंगे उतना सक्सीड होंगे, लेकिन जितना सोशल होंगे, परोपकारी बनेंगे, उतना ही फंसेंगे। इसलिए न परोपकार करें, न ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत है। दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुद के बारे में सोचें और आगे बढ़ें। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन बनाई गई योजनाएं भविष्य में आपको बहुत लाभ पहुंचा सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय दें अपनी योजनाओं को डेवलप करने पर, अपने आप को समय दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 16 जून का दिन एक सुखद यात्रा की ओर इंडिकेशन करता है। किसी का मिलना आपसे हो सकता है, किसी दूर के दोस्त का, रिश्तेदार का आपके यहाँ आना हो सकता है। इस दिन अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों में ये दिन बहुत सपोर्टिव है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आपका दिल बहुत नरम होगा। इस दिन आप दूसरों की बातों में जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, तो थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने रिलेशन के मामलों में आप चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखें, बाकी को सेकेंडरी पर। ये दिन आपको बहुत सपोर्ट तो करता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दिन इस दिन लोग आपका इस्तेमाल कम से कम करने पाएं। दूसरों के प्रभाव में आने से खुद को बचाना है, खास करके उन लोगों से जिनकी उम्र आपसे 15-20 वर्ष ज़्यादा है। 17 जून का दिन आपको कुछ पुरानी यादों में ले जा सकता है, जब आप अपने बचपन की या कुछ पुरानी यादों में घिर जाएंगे और वे यादें आपको बड़ा सुकून देंगी। लेकिन उन यादों का, उन परिस्थितियों का वर्तमान से कंपैरिजन मत करिएगा, क्योंकि दुख हो जाएगा। आज अगर अच्छा है तो पहले अच्छा नहीं था, इसका दुख होगा। पहले अच्छा था, आज अच्छा नहीं है, तो इसका दुख होगा, लेकिन दुख जरूर होगा, तो उस चीज़ को हटा दीजिएगा। इसके अलावा आपका पूरे दिन भर नेचर शेयरिंग केयरिंग वाला बना रहेगा। मिलनसार व्यक्तित्व तो आपका इस दिन भी बना रहेगा। लोग आपके साथ कनेक्ट होकर के खुश महसूस करेंगे और आपके लिए ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 18 जून का जो दिन है, ये धन के मामले में आपको प्रगति पर ले जा सकता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो। दैट मीन्स कि अगर आप अपनी आर्थिक उन्नति के प्रति थोड़ा चिंतित हैं या उसे टारगेट कर रहे हैं, लक्षित कर रहे हैं, तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। चीज़ें, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चीज़ें जितनी भी आपके पक्ष में मुड़ जाएं, आप अपनी नैतिकता और आपका जो अपना नैसर्गिक व्यक्तित्व है उसे ना छोड़ें, उसे ना बदलें। किसी भी लालच के लिए नहीं बदलना है, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे कंप्लीट हैं, बिल्कुल बढ़िया और सही हैं। एक और चीज़ है
कि इस दिन कुछ सिचुएशंस आपको ऐसा लग सकता है कि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन जब आप एंड ऑफ द डे उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सब कुछ आपको आपके फेवर में दिखेगी, कोई भी चीज़ आपको आपके अपोज में नज़र नहीं आएगी। 19 जून का जो दिन है ये सिचुएशन को अलग तरीके से मैनेज करने के लिए प्रेरित करता है, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं, भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, आने वाले समय में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होगा। तो ये सारी चीज़ें इस दिन पॉसिबल हैं। इसके अलावा इस दिन आप एक वर्कोहोलिक पर्सन रहेंगे, स्वावलंबी आपका व्यक्तित्व रहेगा जो काफ़ी आकर्षक होगा। कुल मिलाकर 19 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। 19 तारीख को आप जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं उसका फ्यूचर में बढ़िया रिवर्ट मिलेगा। रिलेशनशिप के लिए ये दिन अच्छा है क्योंकि इस दिन आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा और आप उस अच्छे मूड की वजह से रिलेशनशिप को और बेहतर करने में कामयाब रहेंगे। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो तुला राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 13 जून का जो दिन है, 2-3 चीज़ें ध्यान से समझ लें। सबसे पहला, ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। अगर त्रिकोणीय संबंध हैं, त्रिकोणीय मामले हैं, त्रिकोणीय परिस्थितियां हैं, तो उन सारी परिस्थितियों में, उन सारे सिचुएशंस में आपका विन होना पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। साथ ही साथ भविष्य के प्रति योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आगे की योजनाओं पर आप अभी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे और किस तरह से सिस्टमेटिक वे में भविष्य में काम करेंगे, इन सभी के बारे में प्लानिंग कर लें। कोशिश करें कि अपनी योजनाओं को अपने पास रखें, दूसरों को ना बताएं। एक और बात का ध्यान रखें कि उन लोगों के ऊपर इस दिन आपको ट्रस्ट नहीं करना है जिनके बारे में आप अश्योर हैं कि इनकी मदद फ़ायदेमंद तो हो सकती है लेकिन ये मदद करेंगे नहीं। व्यापारिक मामलों में ये दिन सफलता तो दिलाता है लेकिन एक लिमिट तक, एक निश्चितता तक। तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन इस दिन फ़ायदेमंद नहीं होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक ठाक बढ़िया बना हुआ है। 14 जून का जो दिन है ये सफलता का द्योतक है, सफलता दिखाता है, दिलाता है। ये दिन आपके यश में वृद्धि करेगा। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। आप जिस चीज़ को, जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने के पूरे संकेत, पूरे योग बने हुए हैं। नए काम को शुरू कर सकते हैं, पुराने काम में और ज़्यादा तेज़ी लेकर के आ सकते हैं। व्यापारिक मामलों में सफलता, व्यक्तिगत मामलों में सफलता ये दिन दिखाता है। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 15 जून का दिन भी बढ़िया है। किसी भी प्रकार से इस दिन आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने प्लान्स को लास्ट मोमेंट पे चेंज करने वाली टेंडेंसी ना लाएं। तो इस दिन आप चीज़ों को स्मूथ चलने दें क्योंकि स्मूथली चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी, आपके फेवर में होती चली जाएंगी। ये दिन आपके लिए बढ़िया है। सुनिश्चित करें कि इस दिन आप अपनी एनर्जी का पॉजिटिव और सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपनी एनर्जी का थोड़ा निगेटिव इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या किसी को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बैकफायर कर सकती हैं। रिलेशनशिप के मामले में अपने साथी की बात को सुनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 16 जून का दिन अपने ऊपर विश्वास करने का बहुत बढ़िया दिन है। अपनी क्षमताओं पर जितना विश्वास करेंगे और अपनी क्षमता को जितना इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, उतना ये दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। लोग आपको अप्रिशिएट या हूट दोनों कर सकते हैं। लोग आपको जज करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको हर चीज़ से अपने आप को इग्नोर करना है और सिर्फ अपने काम में लगे रहना है। आपकी सफलता सुनिश्चित है। रिलेशनशिप के मामलों में यह दिन बढ़िया बना है। इस दिन 16 तारीख को अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो बिल्कुल मना ना करें, हेल्प ले लें। 17 जून का दिन शांत रहने का नहीं है, कैजुअल होने का बिल्कुल नहीं है। अगर आप परिस्थितियों में, सिचुएशन में, चीज़ों में कैजुअल मोड में चले आते हैं तो दूसरे इसका नाहक फ़ायदा उठा लेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। लव रिलेशनशिप, अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो अपने रिलेशन में थोड़ा सावधान रहें। एक दूसरे का सम्मान इस दिन अधिक करें। एक दूसरे के साथ में तू मैं की बात को या तू मैं वाली सिचुएशन को टालने का प्रयास करें। अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो अपनी मैरिज लाइफ में किसी तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस को बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। तीसरा पर्सन आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अपने परिवार, आपके सगे संबंधी कोई भी हो, आपके रिलेशन के बारे में किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों को, एडवाइस को, आरोप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। साफ साफ मना कर दें, अन्यथा आपके रिलेशन में सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी।
किसी नए काम को इस दिन 17 तारीख को ना शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, इसलिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है। रिलेशनशिप के मामले में भी सावधान रहना ही है। 18 जून ऐसा दिन होगा जब आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन हो सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति रुझान आपका बहुत ज़्यादा रहेगा और उनकी अनुकंपा और कृपा आप पर पूरी बनी रहेगी। इसलिए स्वयं के व्यक्तित्व को भी मैनेज करना आपके लिए आसान भी होगा, कुछ मामलों में मुश्किल भी होगा। आप दूसरों के प्रति अपने आकर्षण को स्वयं से नहीं छिपा पाएंगे, इसलिए आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। खास करके लड़कियों या महिलाओं के प्रति इस दिन आपका जो आकर्षण होगा उससे आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अगर आप एक महिला हैं तो भी ये आपके साथ हो सकता है, जब आप किसी समलिंगी यानी कि दूसरी फीमेल पर्सन के साथ एक अट्रैक्शन फील करें। अब ये अट्रैक्शन ज़रूरी नहीं सेक्सुअल हो, ये अट्रैक्शन बस एक अट्रैक्शन जैसा हो सकता है जिसमें बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी हो, एक प्योर भावना हो, कोई नकारात्मक भावना ना हो। इस दिन आप कुछ नया सीखने के लिए उद्यत हो सकते हैं, कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन कर सकते हैं, गूढ़ विषयों को पढ़ सकते हैं और अपने आप की क्षमता को और इन्हेंस करने का प्रयास कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। 19 जून का जो दिन है, पारिवारिक मामलों में आपकी प्रेजेंस को और ज़्यादा बनाएगा। चीज़ें, सिचुएशन, लोग सभी आपके फेवर में रहेंगे। परिवार के प्रति लिए गए निर्णय आपके द्वारा सही होंगे और आपके सम्मान में इस दिन वृद्धि होगी। प्राकृतिक रूप से आप चीज़ों को पसंद करेंगे, जो प्रकृति है उसको पसंद करेंगे, यानी नेचुरल चीज़ों को लाइक करेंगे। साथ ही साथ अपने आप को साबित करने के लिए कुछ करने की योजना बना सकते हैं जिसमें सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है, खास करके पारिवारिक रिलेशनशिप के मामले में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो वृश्चिक राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 13 जून का दिन चीज़ों को, परिस्थितियों को संतुलित करने में मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। लोग आपको गलत नहीं समझेंगे, लेकिन आपको एग्रेशन में आकर कोई काम नहीं करना है, उससे बचना है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ वहीं हो सकती है। पारिवारिक परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। दोस्तों का, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। दूर का कोई काम, कोई ऐसा काम जिसका प्रभाव दूर हो यानी कि भविष्य में हो, उसे आज से साधने की कोशिश के दूरगामी परिणाम आपके फेवर में होंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा है। 14 तारीख अपने पुराने किसी काम को फिर से करने के लिए प्रेरित करेगा। आप किसी मामले में एक बार अगर हार मान चुके हैं और उस मामले में फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये दिन बहुत बढ़िया है। परिस्थितियां आपके पक्ष में तो हैं, लेकिन इस बार आपको धीमे चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी आपके लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें पक्ष में रहेंगी, लेकिन अपनी ओर से उन्मुक्तता का परिचय बिल्कुल भी नहीं देना है। वहाँ थोड़ा सिक्योर रखने की कोशिश करनी है खुद को। 15 जून का जो दिन है, ये भी सिचुएशन को आपके फेवर में लेकर के आएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि दूसरों के मामले में अपने आप को बिल्कुल फंसने नहीं देना है। सफलता का द्योतक ये दिन है। व्यापारिक सफलता, आर्थिक सफलता और समाज में एक प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। आपके द्वारा सोचे गए काम बन सकते हैं। व्यापारिक सफलता मिलने का ये दिन बहुत बढ़िया है। जॉब के क्षेत्र में आपके सम्मान में पहले से ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। इस दिन आप जितना ज़्यादा पर्सनलाइज और चैनलाइज रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में 15 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 16 जून की। 16 जून एक ऐसा दिन रहेगा जब आप थोड़ा रिजिड रहेंगे, दम्भी भी रहेंगे। दम्भी का मतलब होता है थोड़ा सा अहंकारी। तो इस तरह से आप दूसरों की बातों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, भले ही उनकी बातें सही क्यों ना हो। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आप एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं हटेंगे। आप ज़्यादातर मामलों में ये चाहेंगे कि दूसरे लोग बिना किसी सवाल किए आपके उन कामों को करें जिसके लिए आपने आदेश दे दिया है। आप आदेश को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं लोगों को, तो डोमिनेशन नेचर भी आपका इस दिन रहेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका रुझान ईश्वर के प्रति बना रहेगा, और चूंकि रुझान ईश्वर के प्रति बना रहेगा इसलिए ईश्वर की मर्जी मान करके कुछ मामलों में आप न्यूट्रल भी हो सकते हैं जहां आपके फेवर में चीज़ें ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस दिन आपकी इमेज बन या बिगड़ बहुत बढ़िया तरह से चल सकती है। तो इमेज को बनने वाले मामलों में आपको सपोर्टिव होना है और बिगड़ने वाले मामलों में थोड़ा सा सरेंडर या पीछे होना
आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि आप एक वर्चस्व चाहेंगे, अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। 17 जून का जो दिन है, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए अकेला ही काफ़ी है। इस दिन आप अपनी उपलब्धियों, अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता सबको भूल जाएंगे। जो बहुत दूर है, जिसके बारे में श्योरिटी बिल्कुल नहीं है, उसे हासिल करने का प्रयास करेंगे। उस तरह के लक्ष्य बनाने की कोशिश करेंगे जिनकी ज़रूरत आपको एक्चुअली में नहीं है। लेकिन एक बात का यहाँ फ़ायदा भी है, और वो ये कि अगर आप अपनी योग्यता को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्य बनाते हैं या अबूझ लक्ष्य बनाते हैं, तो उसके हासिल होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। इस दिन आपको अपने आप में संयम बरतने की ज़रूरत है और कुछ भी दिखाने के लिए कतई नहीं करना। रिलेशनशिप के मामले में दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपका मन थोड़ा सा उचटा हुआ रहेगा। 18 जून का जो दिन है, ये आपको परिस्थितियों और लोगों से थोड़ा संभल कर पेश आने को प्रेरित करता है। दूसरे लोग आपके काम में मीन मेख निकाल सकते हैं, परिस्थितियां आपके विरुद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको हर चीज़ से लड़ना होगा, जुझारू व्यक्तित्व, जुझारूपने का एक दिखावा करना होगा, और उन लोगों को जिनका एक तरह से आपको पता है कि ये व्यक्ति सम्मान के पात्र नहीं है, और अगर परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जानबूझकर नहीं करना, अगर परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां उनके अपमान के द्वारा ही उनको डोमिनेट किया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो वो अपमान उनका करना है, अदरवाइज जानबूझ के नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप मेहनती रहेंगे उतनी सफलता आपको इस दिन मिलेगी, ये भी समझ लीजिए। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपको अपने साथी की कुछ बातें बड़ी बुरी लग सकती हैं। 19 जून का जो दिन है, ये सौहार्द और समृद्धि का दिन है। जितना ज़्यादा सॉफ्टनेस के साथ अपने टारगेट की ओर केंद्रित रहेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए कई बार बलिदान और त्याग करने को अपना कर्तव्य समझ सकते हैं। इस तरह का आपका माइंडसेट होगा। कुछ नए की खोज में आगे बढ़ने की टेंडेंसी आपको रहेगी। कुछ ज्ञान, कुछ नई चीज़ें आपको हासिल हो जाएं, कुछ नया अपने बारे में जान जाएं, या दूसरों को इस बात का भान करा दें, ऐसा माइंडसेट आपका रहेगा। नए काम शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पारिवारिक मामले, व्यापारिक मामले और रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन पूरी तरह से आपके सपोर्ट में बना हुआ है। तो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोज, ये था आपके लिए राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो धनु राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 13 जून का जो दिन है बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोगों के साथ आपके चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोगों के साथ आपके मित्रवत संबंध और मधुर होंगे। आपको ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि आप अपनी क्षमता को ना भूलें। सॉफ्टनेस जब आप रख रहे हैं, तो उस सॉफ्टनेस मतलब आपका जो व्यक्तित्व होगा ये इस दिन काफ़ी सॉफ्ट होगा, लेकिन उस सॉफ्टनेस के साथ अपनी हार्डनेस को जानते रहें, अपनी क्षमता को जानते रहें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति, मतलब जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना राजा महाराजा, वो बड़े शांत स्वभाव के होते थे, मुस्कुरा रहे होते थे, लेकिन तलवार बगल में लटकी होती थी। भगवान राम बहुत सौम्य हैं, लेकिन तीर और धनुष हमेशा साथ में हैं। तो जहाँ जिसके साथ जिस तरह के व्यवहार की ज़रूरत है, उस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस बात को आप भी जानते रहिए और ऐसे ही इस्तेमाल करना है। किसी को मारना पीटना नहीं है, बट बिहेवियर्स में समझते रहिए इन चीज़ों को, ताकि लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सकें इस दिन, क्योंकि इस तरह की संभावना हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 14 जून का दिन आपको आपके व्यक्तित्व में और ग्रेस देगा। आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा रूड भी और रफ भी बना सकता है। अगर आप चीज़ों को या लोगों को ज़बरदस्ती अपने फेवर में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके विरुद्ध काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं और उस चीज़ को हासिल करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत आपको होगी, और वो ये कि एक बढ़िया और परिपक्व योजना बना करके काम करिए। और एक बार आपने परिपक्व योजना यानी कि मैच्योर प्लान बना लिया, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है। फिर दूसरों के नफ़ा नुकसान, फ़ायदे नुकसान की कोशिश या परवाह नहीं करनी है। ये दिन सफलता दिलाता तो है, लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दिला देता है जहां सफलता सुनिश्चित नहीं होती। उन मामलों में दूसरों का नुकसान होने की संभावना है।
आपको अपने फ़ायदे पर ध्यान देना है, जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना है। बाई चांस किसी का होता है तो होने दीजिए। एक और बात का ध्यान रखिए कि रिलेशनशिप के मामले में 14 तारीख बिल्कुल अच्छा नहीं है, होशियार रहने की ज़रूरत है। 15 जून सिचुएशन को आपके विरुद्ध कर सकता है। अगर आप ज़बरदस्ती कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि जो चीज़ नहीं हो सकती उस चीज़ को भी पाने का प्रयास करते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगी। वे मामले जहां आपको पहले से डाउट था कि चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं, एक्चुअली चली जाएंगी। इसलिए उन मामलों में गलती चूंकि आपकी रही है, इसलिए अपनी गलती को स्वीकार करें, ईश्वर से क्षमा मांगें ताकि वे चीज़ों को रीसेट करें आने वाले भविष्य में। और अगर किसी रिलेशनशिप में चीज़ें खराब होती हैं तो शांत भाव से देखिए। कभी कभी कुछ रिलेशंस को बचाने की ज़रूरत नहीं होती और ये आपको अच्छे से समझना होगा। लेकिन अगर गलतियां आपकी हैं तो गलती को रियलाइज़ करिए, क्योंकि रियलाइज़ करना, क्षमा मांगना आपको इम्प्रूव करता है, आगे के लिए रेडी कर देता है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। 16 जून का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार पर धन के खर्च होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आर्थिक मामलों में प्रगति भी ये दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ घर के सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित भी रहना चाहिए, खास करके बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति। ये दिन आपको एक ग्रेस देगा, एक ग्रोथ देगा और आने वाले भविष्य के प्रति और ज़्यादा इंकरेजमेंट भी देगा। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है। 17 जून का जो दिन है ये इमेजिनरी व्यक्तित्व का विकास इस दिन कर देगा। आप बड़े कल्पनाशील हो जाएंगे, कल्पनाओं में खोते चले जाएंगे। ये होगा तो वो होगा तो वो होगा तो ये, और ये होगा तो सारी दुनिया मेरी। मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि कल्पना तो सिर्फ कल्पना है, हकीकत नहीं है। हकीकत में, वास्तविकता में क्या है आपके पास, वास्तविकता में कितने कैपेबल आप हैं, इस चीज़ का फील करना है, इस चीज़ को समझना है। और इस फील के साथ उस कल्पना में क्या आप हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आप परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, काबिल हैं, वो करिए, ये हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा चूँकि कल्पनाशीलता बढ़िया रहेगी, अतः योजनाएं बनाने में इस दिन आप सफल हो सकते हैं। व्यापारिक मामलों में संभाल कर निर्णय लें। आर्थिक मामलों में बिना गलती किए काम करने की कोशिश करें। और रिलेशनशिप में 17 तारीख को चीज़ें बढ़िया रहेंगी। 18 जून का जो दिन है ये भाग्यकारी चीज़ों को आपके पक्ष में लाता है और किस्मत का सपोर्ट देता है। किस्मत का सपोर्ट जब आता है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, इसलिए 17 जून की प्लानिंग करके चलिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएंगी। इनके अलावा जैसा कि पहले कहा, भाग्यकारी परिवर्तन भी होंगे, तो कुछ चीज़ें फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आएंगी, कुछ लोग फॉर्चुनेटली आपको मदद करने के लिए आएंगे। तो सब चीज़ें आपको अडॉप्ट कर लेनी है, एक्सेप्ट करनी है, लोगों की, परिस्थितियों की मदद लेनी है ताकि आप सक्सीड हो सकें। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप किस्मत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी, लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी, परिस्थितियों का कर रहे हैं तो भी, एक अनजानेपन की तरह से काम नहीं करना है, ऑटोमेट पर्सन की तरह काम नहीं करना है, सोच समझ कर काम करना है, जानते बूझते हुए काम करना है। अगर आप चीज़ों को या परिस्थितियों को उस ढंग से मैनेज नहीं करेंगे कि सब अपने आप सेट हो जाएगा, तो यकीन मानिए जब आप चीज़ों को सेट कर रहे होंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चीज़ों को छोड़ दिया कि सब ऑटो सेट होगा, तो चीज़ें, परिस्थितियां फेवर में आएंगी, लेकिन सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। रिलेशन के मामले में ये दिन भी अच्छा है। 19 जून का जो दिन है ये परिस्थितियों को आपके खिलाफ लेकर आ जाएगा। आपका मन अवसाद से भर जाएगा, एक डिप्रेशन आपको फील होगा। कई मामलों में कई लोगों को जो धनु राशि के हैं इस डिप्रेशन की वजह नहीं फील होगी। अकारण मन अशांत रहेगा, अनसेटिस्फाइड रहेगा, दूसरों पर शक करेंगे और लोग आपके लिए मुश्किलें कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आपको आती चली जाएगी। आप अगर किसी टारगेट की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा बिना डरे, बिना रुके। एक बार आप आगे बढ़ गए तो आपको अचीवमेंट मिल जाएगी, लेकिन अपने मन की दुविधा को आप पूरे दिन भर मैनेज नहीं कर पाएंगे। शाम सूरज डूबने के बाद ही आप अपने मन में थोड़ी शांति का अनुभव करेंगे। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं बना हुआ है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप सभी का स्वागत आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 13 जून का जो दिन है
हार मानने का दिन नहीं है। परिस्थितियां आपके खिलाफ हो सकती हैं और होती हैं तो होने दीजिए, और होती हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये दिन आपको परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में निकाल कर ले जाने में हेल्प करेगा। बस आप एक्सेप्ट कर लें कि इन मुश्किलों के साथ आगे बढ़ना है, मुश्किलें हमारा रास्ता रोक नहीं सकती। इस मेंटेलिटी में आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे लेकिन प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, करीब पहुंचना बहुत बढ़िया बात होती है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी साथी के साथ संबंधों के प्रति अगर आप एक अवेयरनेस रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 14 जून का दिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया है। टू वे संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। साथी, जीवन साथी, लवर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। मित्रवत संबंध आपके बढ़ेंगे। नए दोस्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। इस दिन आप अपने पार्टनर यानी कि बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छी डील भी कर पाएंगे। एक तरह का खुशनुमा माहौल पूरे दिन बना रहेगा। बस इसको इस तरह से ध्यान रखना है कि खुशी खुशी में कोई प्रॉमिस आप ना करते हैं। 15 जून का जो दिन है ये एक पैशन आपके अंदर लेकर आएगा। काफ़ी आक्रामक भी आप रहेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने की लालसा आपकी रहेगी, लेकिन परिस्थितियों के मुताबिक आपको स्वयं को ढालना और मोड़ना भी होगा। इस बात को ध्यान रखें। लोगों को नुकसान न पहुँचे, लोगों का नुकसान न हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आपकी इमेज के बढ़ने के भी योग बने हुए हैं, लेकिन आपका अपना व्यक्तित्व जो थोड़ा नेगेटिव शेड में होगा, इस तरह से नेगेटिव शेड की वजह से आप कहीं कहीं लैग कर जाएंगे, तो उसको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है, लेकिन आर्थिक व्यापारिक सफलता के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। 16 जून का जो दिन है ये नए रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपका आत्मविश्वास अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति भी आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश नहीं करेंगे, न स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल करने का प्रयास करेंगे, बल्कि आप चीज़ों को, सिचुएशन को ईश्वर के हाथ में छोड़ देंगे कि मुझे बस काम करना है और बाकी चीज़ें ईश्वर संभालेंगे, और सचमुच वे संभालेंगे। लेकिन आपको उस तरह के रिस्क लेने से खुद को रोकना होगा जहां आपको श्योरिटी हो कि नुकसान ही होगा। जहां रिस्क में ये श्योरिटी हो, ये फील हो कि हाँ मुझे रिस्क ले करके ट्राई करना चाहिए, वहाँ ट्राई करिए, लेकिन वो रिस्क मत लीजिए जहाँ श्योरिटी हो कि नुकसान होगा, तो बिल्कुल आगे मत बढ़िए। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन आपका अपने साथी पर भरोसा बढ़ेगा, और साथ ही साथ आप अपने साथी के साथ में अच्छा समय बिताएंगे। 17 जून का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में अकॉर्डिंग टू यू लेकर के आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले से प्री प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप अगर प्री प्रिपेयर होते हैं और चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं तो मुड़ेंगी चीज़ें। आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। परिस्थितियां आपके अनुसार ढलेंगी, लेकिन आपको उसके लिए पहले से छोटे मोटे प्लान बना के रखने होंगे। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है और फाइनेंशियल गेन के लिए दिन सपोर्ट कर रहा है। 18 जून का दिन एक पैशन क्रिएट करता है। अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, अपनी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पैशन चाहिए वो इस दिन आपको मिल जाएगा, और जितना फोकस होकर के काम करेंगे सफलता उतनी मिलेगी। आर्थिक सफलता इस दिन मिल सकती है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक टारगेट की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें ये दिन मदद करेगा। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, थोड़ा सा थम करके देखें, आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा बना हुआ है, नुकसान नहीं होगा। 19 जून का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में रखता है। आप एक के बाद एक 2 मामलों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन 2 से 3 जब हो जाए सिचुएशन तो आपके मैनेज से बाहर होंगी, तो वहाँ थोड़ा रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वे मामले जहां आपको पता है कि चीज़ें अब आपके हाथ और कंट्रोल से बाहर हैं, उस मामले में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, और साथ ही साथ अपनी योग्यता को दिखाने के लिए, अपने नाम को बनाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। आपका अपना कैलिबर आपको चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प भी करेगा। आप सिचुएशन को, एक से ज़्यादा सिचुएशन मतलब 2 सिचुएशन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, और भविष्य में क्या योजना बनानी है कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया बना है, कोई नुकसान नहीं है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो कुंभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 13 जून का जो दिन है
ये बहुत अच्छा दिन रहेगा। शेयरिंग केयरिंग का नेचर आपका बना रहेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, आप भी लोगों को सहयोग करेंगे। पारिवारिक मामलों में सफलता दिखाता है ये दिन। कुछ पुरानी बातें याद आएंगी जो आपके मन को बहुत प्रसन्न करेंगी। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया बना है। 14 जून का दिन, परिस्थितियां कैसी भी हों आप अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। बस आपको हार मानने की कोशिश नहीं करनी है, इतना सा ध्यान रखना है। सिचुएशन आपके फेवर में ज़रूर आएगी। आप चीज़ों को उस ढंग से बना पाएंगे, मोड़ पाएंगे जिस ढंग से चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उस मामले में आपको अपने साथी का पूरा सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन साथी या साथी का सहयोग करके आप अपनी परिस्थितियों को और ज़्यादा अपने फेवर में लाने में कामयाब होंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। लेकिन इस दिन फिर भी किसी बड़े निर्णय को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे दिन भर में चीज़ें हर समय आपके फेवर में नहीं होंगी। आपका मन कई बार उदास हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपके साथी के द्वारा दिए गए मनोबल से आप अपने आप को रिकवर करने में कामयाब रहेंगे। 15 जून का जो दिन है ये न्यायप्रियता का दिन हो सकता है। इस दिन आप दूसरों के बारे में अपने माइंड में पहले से एक प्रीसेट फॉर्मेट बना लेंगे कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियां आपके जीवन में ऑटोमेटिकली चीज़ों को रीसेट करके फेवर में ला करके रख देंगी। जब चीज़ें आपके फेवर में आपको दिखनी शुरू हों तो भविष्य की योजनाएं बनाएं। आगे आपको क्या करना है, अपने बिहेवियर में क्या परिवर्तन करने हैं, इन सब का ध्यान दें। अगर कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए 15 तारीख बहुत बढ़िया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा अच्छाई के चक्कर में ना पड़ें और जो सही है वही करने की कोशिश करें। ठीक है, कई बार हम ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में सही चीज़ों को भी नहीं कर रहे होते हैं। जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें फैक्चुअल हैं, हम उनसे भी हट जाते हैं ज़्यादा अच्छाई के चक्कर में। तो इसको हम तुष्टीकरण कहते हैं, किसी दूसरे का तुष्टीकरण करना। ये बहुत बुरी बात होती है, बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी तुष्टीकरण किया जाता है वहाँ वहाँ बैकफायर होता है। रिलेशनशिप के मामले में 15 तारीख बढ़िया है। 16 जून का जो दिन है आपके आर्थिक मामलों को बेहतर करने में और मदद करेगा। अगर आप आर्थिक योजनाएं बनाना चाहते हैं तो इसमें बेहतर सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में प्रगति चाहते हैं तो उसमें आपकी योजनाएं आपको आगे बढ़ा सकती हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस दिन सही होंगे और आप थोड़ा जल्दबाजी से बचें और दूसरों के मामले में इन्वॉल्व ना हों, सिर्फ अपने मामले से मतलब रखें, तो आपके लिए परिस्थितियां आपके तदनुकूल रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में 16 तारीख अच्छा बना है। 17 जून का दिन आपकी अपनी जो क्षमताएं हैं इसको हाइड कर देगा, तो आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, बस इतना ही, और उससे वो चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी। इन बातों का भी ध्यान रखें कि आप अपनी योजनाएं किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि किसी मामले में आप फंस गए हैं और अकेले वहाँ से निकल सकते हैं बिना किसी की मदद के, तो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए कि इस सिचुएशन में आप एक स्टक पोजीशन का सामना कर रहे हैं। अपनी इमेज को डाउन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन थोड़ा सा सतही बना हुआ है, मतलब एवरेज बना है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी है ज़रूर आपको। अब बात करते हैं कुंभ राशि 18 तारीख की। 18 जून का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में एक दुविधाजनक स्थिति को दिखाता है, जहां सही और गलत के बीच आप फंस जाएं। तो जो नैतिकता है वही आगे लेकर के जाएं, नैतिकता के साथ रहें, वही सही रास्ता है, वही सही पथ है। इस तरह दुविधा से निकलने में कामयाब होंगे और आप अपनी चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए अपने क्राइटेरिया रेंज से बाहर आने का प्रयास करें। कुंभ राशि, आपने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि आप इतने के आगे नहीं सोचेंगे, उतने के आगे नहीं जाएंगे। इन चीज़ों को, इस दायरे को तोड़ने की ज़रूरत है। इस क्राइटेरिया को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे, चादर से पाँव निकालेंगे नहीं, तब तक आपको आगे जाने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप स्टक हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझें और इस्तेमाल करें। रिलेशन के लिए दिन बढ़िया है। 19 जून का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आप चीज़ों को अपने अनुसार, अपने अनुकूल मोड़ने का भरसक प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा। आप दूसरे के मनोभावों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करेंगे। दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं या हर्ट फील करते हैं, इस चीज़ की परवाह के बिना आप दूसरे व्यक्तियों को आदेश देंगे, उनको डोमिनेट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करेंगे। आपके हिसाब से ये अच्छा हो सकता है, बट दूसरे के हिसाब से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी इमेज डाउन होती है। लेकिन यहाँ ध्यान ये भी देना है कि अगर आप
दूसरे व्यक्तियों को डोमिनेट ना करके मोटिवेट करने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर इस दिन रहेंगे और मोटिवेट कर ले जाएंगे। तो ये करने की कोशिश करिए, लेकिन आपका मन पहले डोमिनेशन पे चला जाएगा कि मैं दबाव डाल के काम कर लूँ, मोटिवेट करके नहीं। लेकिन आपको मोड़ना है अपने मन को कि मैं मोटिवेट करके काम निकालूँ, ना कि दबाव डाल के। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे और जिस तरह बताया उस तरह करेंगे तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित है। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस दिन आप अपने साथी के ऊपर अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जो परेशानी का सबब बन सकता है। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 13 से 19 जून तक का। हेलो मीन राशि, आप सभी का स्वागत है आपके राशिफल में। 13 जून का जो दिन आपके लिए है, ये व्यापकता लेकर के आएगा। चीज़ों में, परिस्थितियों में व्यापक नज़रिया आपका होगा। आने वाले भविष्य के प्रति आपको एक अंदेशा होगा, जिसको मद्देनज़र आप योजनाएं बना सकते हैं कि अब आपको क्या करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उन मामलों में जहां आपको एग्जैक्टली पता है कि इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वहाँ मत होइएगा, वहाँ से हटिए, क्योंकि वो चीज़ें ही आपको नुकसान करेंगी। अदरवाइज़ चीज़ें ठीक है, आपके फेवर में है। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा बना हुआ है। 13 जून के बाद 14 जून का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में लाता है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सफलता दिखती है। रिलेशनशिप में लवर के साथ, जीवन साथी के साथ एक बढ़िया तालमेल बने, इस बात की संभावना दिखती है। दोस्तों के साथ में 1-to-1 रिलेशनशिप पहले से और मजबूत होंगे, इस बात की भी संभावना नज़र आती है। 15 जून का जो दिन है, ये आपके एक तरह से समझें सामाजिक ग्रोथ का दिन है। तो इसलिए किसी प्रकार का दिखावा करने की कोशिश ना करें। खुद को साबित करने का प्रयास नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें यह दिन मदद करेगा, लेकिन प्रूव करने की कोशिश, टेंडेंसी आपके लिए बैकफायर कर जाएगी। दूसरे लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं और आप अपने सॉफ्टनेस की वजह से प्रभाव में आ सकते हैं। तो इससे आपको बचने की भी ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान रखने का ज़रूरत है। रिलेशन के मामले में जबकि 15 तारीख बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। 16 जून का दिन एक ऐसा दिन जब आपका मन बहुत अंदर से खुश रहेगा, आप प्रफुल्लित रहेंगे, दिन को एंजॉय करेंगे, परिस्थितियों को, सिचुएशंस को आनंदपूर्वक देखेंगे। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप चीज़ों को अपने विरुद्ध नहीं जाने दे सकते। इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ें आपके विरुद्ध ना जाएं। लोग आपका अगर विरोध करते हैं और आप उनको पनिश करना चाहते हैं, किसी भी तरह हैरेस करना चाहते हैं, तो इसे करने की ज़रूरत है। फिर वहाँ ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं दिखानी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही ये करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। अदरवाइज़ आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी सोचने की क्षमता को इस्तेमाल करें और वर्तमान से भविष्य के बारे में बढ़िया योजनाएं बनाएं। रिलेशनशिप के मामले में 16 तारीख बहुत अच्छा बना हुआ है। 17 जून का जो दिन है, ये 2-3 चीज़ें यहाँ समझें। सबसे पहला, किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दूसरा, एकल मामले यानी सिंगल जो सिचुएशन है उसको मैनेज करने में ये दिन सुपर्ब है, लेकिन साथ ही साथ मल्टीपल, जिसमें 4-5 मामले हो सकते हैं, को मैनेज करने में भी सपोर्ट कर देगा। आप अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन हेल्प करेगा। आप कुछ खोजना चाहते हैं, किसी तरह की सर्च करना चाहते हैं, तो उस सर्चिंग में भी ये दिन मदद करेगा, मददगार होगा। आप किसी रहस्य को जान जाते हैं तो उस पर चुप रहना है, बोलना नहीं है, उजागर नहीं करना है, ताकि उसकी एनर्जी, हर एक सीक्रेट अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में एनर्जी लिए होता है, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करना है ताकि बेहतर भविष्य आपका हो सके। और अपनी चीज़ों, अपनी परिस्थितियों को अपने फेवर में आते हुए देखकर आपको उनका इस्तेमाल करना है। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। 17 तारीख। 18 जून का जो दिन है, ये प्रेम संबंधों में मधुरता का बायस है। बहुत बढ़िया मधुर रिलेशनशिप, प्रेम संबंध कोई भी हो, कैसे भी हो, ये अच्छे रहेंगे। इस दिन दूसरे लोग आपके बारे में, आपके रिलेशन के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल इग्नोर हो जाना है। अगर आप अपने साथी के साथ कुछ योजना बनाकर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आपके साथी को किसी दूसरे के द्वारा, तीसरे के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, माइनर सा, लेकिन वो माइनर इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, इसलिए थोड़ा होशियार रहें। जब आपका साथी आपसे कोई परामर्श लेने की कोशिश करे, कूल हो जाए, सुने उसकी बात को, हल्के में ना लें, कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, क्योंकि उस छोटी बात का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। 19 जून का दिन
आपके अंदर एक पैशन, एक जोश, एक आक्रामकता लेकर आएगा। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें ये दिन भरपूर 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 हेल्प करेगा। लेकिन इस दिन आपकी मेंटेलिटी ऐसी होगी कि आप दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आपके लिए बिल्कुल सही है, आपको यही करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में बहुत ज़्यादा रूडनेस हो सकती है, इसलिए थोड़ी गुंजाइश रखें कि आप अपने डिसीज़न को फ्लैक्सी रखें, ताकि बाद में डिसीज़न को ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा मोल्ड कर सकें, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत भविष्य में पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में सावधान रहें। दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपकी जो एनर्जी लेवल है वो आपके साथी के साथ मिसमैच हो जाएगी, तो तू मैं होने की बुरी संभावना बनी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों को लोग जज भी कर सकते हैं, तो थोड़ा होशियार रहिएगा। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 जून तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ही आज का राशिफल यहीं ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आज का ये पूरा वीडियो, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।